हेलो व्यूवर्स, तमाम व्यूवर्स को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। तो व्यूवर्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं मैगी की रेसिपी और कुछ अलग अंदाज में। अमूमन मैगी तो तकरीबन सभी को बनाना आती है, मगर आज हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। मैगी बनाने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होगी हमें, सबसे पहले हमने मैगी का फैमिली पैक ले लिया है। उसके बाद हमने पोटैटो ले लिए तकरीबन 1 अदद, शिमला मिर्च ले लिए तकरीबन 1 अदद, गाजर ले लिया है 1 अदद और सोया सॉस ले लिया हमने, काली मिर्च ले लिए, नमक ले लिया है। उसके बाद मटर ले लिए, गोभी ले लिए, चिली सॉस लिया है, ग्रीन चिल्ली लिए, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट हमने बना लिया। तो चलें बाकी प्रोसेस हम किचन में चल के तैयार करते हैं और चलते हैं किचन की तरफ। हमने चूल्हे पे एक बर्तन रख दिया है और इसके अंदर कुछ पानी ऐड कर दिया है और पानी में जैसे ही जोश आ जाए तो हम इसके अंदर मैगी ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर मैगी ऐड करेंगे, जो फैमिली पैक आपको वीडियो में दिखाया गया था। अब हम इसके अंदर तमाम फैमिली पैक के अंदर 4 पैकेट मैगी होते हैं और 4 पैकेट के हिसाब से हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैगी हमने ऐड कर दी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड हमने कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मैगी अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद हम तमाम तैयारियाँ करेंगे। तो व्यूअर्स, मैगी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर इसको पकाना भी होता, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको जो है ना खोलते हुए पानी के अंदर डाल देना है और इसको पका लेना है। आप देख सकते हैं मैगी हमारा तैयार हो गया। अब हम मैगी को ठंडे पानी में निकाल लेंगे। हमने इसके अंदर तमाम गर्म पानी जो था वो निकाल लिया छन्नी से छान के। अब हम इसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी ऐड करने से ये होता है कि मैगी प्रॉपर फूल जाता है और फूलने के बाद थोड़ा सा फूल भी जाता है और खाने में भी अच्छा रहता है। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने इसके अंदर ठंडा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि ठंडा पानी मैगी अच्छी तरीके से जब्स कर लें और आगे हम इसकी तैयारियां स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कढ़ाई हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है। उसके बाद हम ऑयल खाने के 2 चम्मच ऐड करेंगे। उसके बाद हमने लहसुन का पेस्ट ऐड करना है जो हमने बनाया था और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और सही तरीके से उसको तेल के अंदर भून लेना है। उसके बाद हमने टमाटर ऐड करने। टमाटर ऐड करने के बाद हमने एक तरीके से चमचे को हिलाना है। उसके बाद हमने मैगी का मसाला ऐड करना है जो मैगी के अंदर आता है। इस मसाले को डाल के और टमाटर को डाल के आपने अच्छी तरीके से इसको हिलाना है। टमाटर हमारे थोड़े से पक चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर तमाम चीज़ें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। इन तमाम चीज़ों को हमने एक साथ शामिल कर लिया इस प्लेट में। शिमला मिर्च, गोभी, मटर और गाजर को, इन तमाम चीज़ों को आपस में आपने मिला के और इसके अंदर ऐड कर लेना है और अच्छी तरीके से आपने चम्मच को हिलाना है। और उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तमाम वेजिटेबल्स को हमने अच्छी तरीके से हिला लिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर रहे हैं और पानी ऐड करने के बाद हम इस पर ढक्कन ढक देंगे ताकि ये हल्की आंच पे तमाम सब्जियां और टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए। फिर उसके बाद हम इसमें मैगी ऐड करेंगे।
हमारी तमाम सब्जियां गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे हस्बे जायका। उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे, ये भी हस्बे जायका हमको ऐड करना है। और अच्छी तरीके से हम इसको हिला लेंगे ताकि काली मिर्ची और नमक तमाम चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरीके से अब्ज़ॉर्ब जाए। इसके बाद हम इसके अंदर मैगी ऐड करेंगे। मैगी को हमने ठंडे पानी से निकाल लिया था, छान लिया ठंडा पानी, और अब हम इसके अंदर मैगी ऐड करेंगे। मैगी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से हिलाना है, और अच्छे से हिलाने के बाद हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे, जो कि स्टार्टिंग वीडियो के हमने आपको दिखा दिया था। अब ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम अपने मैगी को अच्छे से हिलाएंगे। अच्छे से हिलाने के बाद अच्छे से हिलाना है आपने, देखें इस तरीके से हिलाना है, मैं आपको दिखा दूं। इस तरीके से आपने अच्छे से हिलाना है इसको, और हल्की आंच पे हिलाना है। ये देखें, ये हल्की आंच हमने इसके अंदर रखी हुई है, चूल्हे पे हल्की आंच पे रखा हुआ है, और हल्की आंच पे हमने उसको हिलाना है ताकि जो पानी बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारा मैगी भी फुल तरीके से तैयार हो जाए। तो व्यूअर्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरीके से आपने हिलाना है। तो चलें अच्छी तरीके से इसको हिलाने के बाद हम इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। फाइनली हमारा मैगी तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और टेस्टी लुक आया है इसका। तो दोस्तों आप भी ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई करें, बहुत ही आसान रेसिपी है, और आप इस रेसिपी से बहुत ही लुफ्तअंदोज़ हो सकते हैं, और आप अपने बच्चों को ये मैगी तैयार करके टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही उम्दा बनता है, बहुत ही लजीज बनता है ये, और बहुत ही जल्दी ये मैगी तैयार हो जाता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, और अगर इसके अंदर कोई मुश्किलात पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो से दीजिए हमें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।